नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सियासी पारा गर्म हो चुका है और ये इसी साल दिल्ली में चुनाव होने हैं। फरवरी आसपास में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, वो वार पलटवार लगातार देखा जा रहा है। आप पार्टी अगर हमलावर है बीजेपी पर, आप पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस आप पार्टी पर बराबर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल भी दौरा रहा दिल्ली, वहाँ भी लोगों को संबोधित किए, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। आज भी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी और रोहिणी में जिस तरह से जन सभाएं हुई, भारी संख्या में महिला पुरुष यहाँ मौजूद थे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही हैं। कल भी उन्होंने आपदा वाली बात की थी। आपदा, आप और उसमें हिंदी के एक अक्षर दा को जोड़ा गया है। आप पार्टी पर ये सीधे सीधे आप पार्टी पर हमला है और इसे आपदा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कहे हैं कि आपदा को अब दिल्ली की जनता नहीं झेल पाएगी और दिल्ली में आपदा की जो सरकार है, उन्होंने सीधे आप पार्टी पर हमलावर करते हुए कहा है। अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उस पर हमला किया गया है और सीधे उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में कमल खिलेगी। ऐसे भी बातें उन्होंने की है और तमाम तरह की बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे दिल्ली के चुनाव से संबंधित। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश हैं और देखिए, जो कार्यक्रम है उसको शुरू होने से पहले हम ये आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमला किया। मन से लगातार 2 दिन से हमलावर हैं और पोस्टर वार भी जारी है। पोस्टर भी दिल्ली में लगा दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपदा की सरकार अब नहीं यहाँ पर चलेगी। आपदा की सरकार को दिल्ली वासी जो है नहीं पसंद कर रही है। आपदा को लेकर, आप पार्टी को लेकर सीधे हमलावर है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है, उसे पहले सुनते हैं। मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथ मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से सीधे आपदा यानी आप पार्टी पर सीधे हमलावर किया है और उन्होंने आपदा एक तरह से कहा है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो 10 साल से आप पार्टी जो कार्य की है, वो बिल्कुल ही कोई विकास की तरह नहीं है। अगर चारों तरफ देखिए, दिल्ली में गंदगी ही गंदगी है, गंदगी के अंबार हैं।
हम हमारे साथ सहयोगी रत्नेश हैं और रत्नेश से जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि अगर आप पार्टी ने 10 साल शासन किए दिल्ली में, क्या लगता है आपको कि वो जो आप पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल हों, मुख्यमंत्री अतिशी हों या तमाम लोग हों आप पार्टी के, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने 10 साल में काफ़ी विकास किए, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ। आपदा की तरह वो सीधे बताए हैं कि 10 साल पूरी तरह से लूट खसोट और भ्रष्टाचार में डूबी रही आप पार्टी। देखिए, आप पार्टी 10 साल में डूबी रही या आप पार्टी दिल्ली को डुबाई है, ये तो जनता फरवरी में तय करेगी। ना इसको भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है, ना कांग्रेस पार्टी। हालांकि देखिए, चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन दिल्ली में लगातार जनसभा की है और दोनों दिन उनको दिल्ली की जनता का भरपूर प्यार मिला, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता जो है प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए वहाँ पहुँची थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने भाषण में लगातार ये कह रहे थे कि आप पार्टी जिस मकसद से बनी थी उस मकसद पे आप पार्टी नहीं है, उस संविधान पर आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी जो है अब आपदा पार्टी हो गई है। आपदा पार्टी मतलब कि जिस तरह से कोई आपदा आता है, कैसे कहते हैं कि चलिए बिहार में बाढ़ आया तो आपदा आ गया, तो उस तरह से दिल्ली में कहे हैं प्रधानमंत्री कि आप पार्टी आपदा हो गई है। आप पार्टी जो है सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढ रही है, वो भी सिर्फ अपने लिए, ना कि दिल्ली की जनता के लिए। उन्होंने मन से ये भी कहा है कि दिल्ली में सिर्फ कचड़ों का अंबार है। लेकिन देखिए, अगर रियलिटी में देखिएगा तो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो वाकई दिल्ली में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। कल तक जो लड़की जो है या फिर महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम चल नहीं पाती थी रात में, आज वो महिलाएं खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है। तो इसका श्रेय जो है अरविंद केजरीवाल को जाएगा। बस अरविंद केजरीवाल को जाएगा। महिलाएं अगर सुरक्षित चल रही है, सुरक्षित खुद को महसूस कर रही है, तो वहाँ की सरकार का जाता है। तो वहाँ की सरकार जो है अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को इसका श्रेय जाएगा, आप पार्टी को इसका श्रेय जाएगा। भले पक्ष विपक्ष कुछ भी आरोप लगा ले कि आप पार्टी जो है अब आपदा पार्टी हो गई है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करना, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री करना, महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री करना, महिलाओं को स्कॉलरशिप देना, ये सब आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी के में दिल्ली में काम को देखते हुए उनको पंजाब में सत्ता दिया गया है। दिल्ली की काम को जनता ने आकलन किया, तभी जाके पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी। तो निश्चित तौर पर देखिए, और ये हम और आप यहाँ बैठ कर तय नहीं करेंगे या फिर कोई तय नहीं कर सकता है कि आम आदमी पार्टी क्या की या भारतीय जनता पार्टी क्या की। जनता की अदालत में 5 साल के बाद फैसला होता है। अब फरवरी के आखिरी में चुनाव है दिल्ली में। 70 विधानसभा वाले सीट है दिल्ली विधानसभा। 70 विधानसभा सीट में जिस पार्टी को 38 सीटें आएगी वहाँ पर सरकार बनाएगी। जनता ने जिनको भी 38 सीटें देगी वो वहाँ पर सरकार बनाएगी। तो निश्चित तौर पर आप इंतजार कीजिए फरवरी तक का कि जनता ने किनके काम को सराहा, किनके काम को नकारा। तो फरवरी तक का इसका इंतजार करना होगा। देखिए, अब देखिए इसमें कई बातें मन से उन्होंने किया है साझा लोगों से, लोगों को ये बताया। आपदा की तो बात ही हुई, और उन्होंने एक बात उन्होंने कहा कि 10 साल के जो शासन हुए वो शराब घोटाले वाली बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्ट रूप से भी की है कि यहाँ पर ये हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर कचरों का अंबार है, दूषित वातावरण है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी के लोग, चाहे आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हों, सीएम अतिशी हों, संजय सिंह हों, तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि आप पार्टी ने जितने काम किए हैं दिल्ली में वो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर देना, शिक्षा का अलख जगाना एक तरह से कहा जाए, स्वास्थ्य को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किए हैं, बिजली मुफ्त कर दी हैं। हालांकि कुछ महिलाओं की कुछ बात करें, बिजली बिल की बात करें तो कुछ बिजली बिल ऐसे भी आ गए हैं जो काफ़ी हैं, तो उसको अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसे हम ठीक करके देंगे। और वहीं मंच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कमल फूल दिल्ली में कमल खिलेगा, फरवरी में कमल खिलेगा। उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया है और ये बातें की है, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की बात की है और ज़मीनी स्तर पर अब आ जाने की बात की है, क्योंकि बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में।
आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री के वो बयान जब उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है कि कमल दिल्ली में अब कमल खिलने जा रहा है। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण हम सुने मंच पे, उन्होंने कहा आप पार्टी पर सीधे हमलावर दिखे और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कमल खिलने जा रहा है। जनता अब कमल खिलाएगी या फिर आप पार्टी को ही सपोर्ट करेगी, देखने वाली बात होगी। बीजेपी और आप पार्टी की हमने बात की है, अब कांग्रेस की बात ज़रूरी है वहाँ करना, क्योंकि देखिए कांग्रेस और आप ये इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टी हैं। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव भी साथ साथ में थे। क्या हो गया कांग्रेस को, क्या हो गया, कितना ब्रेकअप आखिर आप और कांग्रेस में ये ब्रेकअप इतना जल्दी क्यों हो गया? ये जनता तो सब देख रही है। इंडी गठबंधन में आप लोग साथ हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते ही एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। ये कांग्रेस सीधे सीधे आप पार्टी पर हमलावर है, बीजेपी पार्टी पर है। ये कांग्रेस क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। इंडी गठबंधन में साथ है तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, जनता तो सब देख रही है। कांग्रेस का वो हालत हो गया है कि शादी में पप्पा जी कैसे नाराज हो जाते हैं, तो सेम कांग्रेस का वही हालत है। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था तो एक साथ कांग्रेस थी, आप आदमी पार्टी, आरजेडी, माले, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब साथ में लड़ी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस जान रही है कि अगर वहाँ पर अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री मेरा कैंडिडेट नहीं होगा, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का होगा। तो कांग्रेस इसीलिए, वो तो है, लेकिन आप पार्टी ने सीधी ये घोषणा कर दी कि पूरे दिल्ली विधानसभा 70 विधानसभा क्षेत्र में अकेले लड़ेंगे। अभी कांग्रेस के लिए कहाँ जगह है? शायद इसीलिए जो है हमलावर है, या अपना जगह तो तलाशेगी ना कांग्रेस। देखिए, जब भी सीटों का बंटवारा होता है तो पहले राजनीतिक पार्टी जो होते हैं बैठ के तय करते हैं कि हम लोग साथ में लड़ेंगे या नहीं। तो पहले इन लोगों में बात हुई होगी, लेकिन कुछ हुआ होगा कि मेरा हम मुख्यमंत्री का चेहरा जो रहेगा वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही रहेगा। झारखंड में किस तरह से हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इतना सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस इतने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से होगा। बात ये है ना कि देखिए, वहां दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी पूरी तरह से अनाउंस कर दी कि हम 70 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए दिक्कत हो गया, इसीलिए शायद बात नहीं बनी। यही चीज है अनिल कि आम आदमी पार्टी 70 सीटों, आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस को क्यों नहीं दी सीट? वो अगर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, बैठ के बंटवारा होना चाहिए। देखिए, बैठ के बंटवारा होता, ये बात मीडिया में जरूर नहीं आई होंगी, बातें जरूर हुई होंगी। कांग्रेस का ये मानना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे दे दीजिए, या फिर इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इतने सीटों पर आप लड़िए, तो उसमें सहमति नहीं बनी होगी। तो आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया। तो कांग्रेस जो है ये जान रही है कि वहां पर जो है आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था तो साथ में लड़ रही थी। वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आम आदमी पार्टी से ही होगा दिल्ली में, तो वहां पर साथ में नहीं लड़ रही है। चलिए जल्दी से ये रत्रे से ये भी बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी के
मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि कोर्ट से कुछ मामला तो लंबित है ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीधे ये कहा गया है कि आप किसी भी फाइल में साइन नहीं करेंगे। इसी चलते अतीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज भी अतीसी और आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। ये कैसे होगा, क्योंकि कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है, कई बातें अभी वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पर तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री कोई तो है, लेकिन ये कैसा दिल्ली में ये कैसे दृश्य चल रहा है जहाँ पर बारात तो है, अगर बीजेपी की ओर कहें बारात तो है, लेकिन दूल्हा गायब है। दूल्हा कौन है ये पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कौन होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से कौन होंगे, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये ज़्यादातर आपके लोग ये कह रहे हैं कि ये बारात देखिए जहाँ पर दूल्हा है ही नहीं। देखिए, दिल्ली में अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बताया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री किन्हें बना दिया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी वही कहानी हुआ। तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जो है कौन से विधायक को मुख्यमंत्री का पद दे रही, कब कौन से विधायक को मंत्री का पद दे रही, ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीते। तो जैसे विधानसभा सीट ज़्यादा जीतेगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये तैयार करती। भारतीय जनता पार्टी का ये कहावत है कि पहले हम शादी का डेट फिक्स कर लेते हैं, शादी किस जगह पे होगा वो जगह फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हम इससे शादी करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी सेम उसी राह पर चल रही है कि पहले हम चुनाव लड़ लेते हैं, देख लेते हैं कितने सीट पर हम जीत रहे हैं, सरकार बनाने में कैपेबल है या हम नहीं है, उसके बाद हम बताएं कि मुख्यमंत्री का मेरा चेहरा ये था, ये मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, ये सब बातें हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग ज़्यादातर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पार्टी की ओर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा बारात है जिसमें दूल्हा है ही नहीं। और इस तरह से तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं, आपदा पार्टी बता रहे हैं, आप पार्टी को कह रहे हैं कि 2025 में कमल खिलेगा दिल्ली में, और उधर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी और आप पार्टी पर लगा रही है कि दोनों पार्टियां जो है दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो वो दिल्ली की ओर ध्यान नहीं देती है, अगर राज्य में आप पार्टी की सरकार है तो आप पार्टी ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस का सुर एक अलग तरह का है, हमलावर दोनों पार्टी की ओर है। तो वार पलटवार का दौर ये लगातार चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि दिल्ली की जनता सब देख रही है, आम आदमी पार्टी के कारनामे भी देख रही है, बीजेपी की बातों को भी सुन रही है, और कांग्रेस की जो वायदे हैं, जो बातें हैं, वो तमाम सुन रहे हैं। ये बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में पहली बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। अब एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली की जंग अब शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात हो गई कि जब घोषणा होंगे चुनाव के, उसके बाद चुनाव होंगे और कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। इंतज़ार करेंगे और देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।